हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 7 नेचुरल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके इस पेपर में 60। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। बाकी जब हम पेपर करेंगे तो साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो आज नेचुरल साइंस का पेपर आपका हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही साथ साथ साइमल्टेनियसली पेपर डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं समझ में आते, जो लैंग्वेज होती है, तो उसमें आपका जो हिंदी मीडियम होता है वो काफ़ी हेल्प करता है कि साइड में आप हिंदी का क्वेश्चंस पढ़ के क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बेटा। सेक्शन कितनी सेक्शंस रहेंगे आपके, तो खंड क पहले हिंदी मीडियम में है, उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में करेंगे। लाइकेन के 3 भिन्न जीव योगदान करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, गलत है ये। ठीक है, हम विद्युत परिपथ आरेख बनाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये खंड क में आपका पहले प्रश्न के 12 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे, एक एक नंबर के। उसके बाद देखिए थर्ड है, नियत चाल से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तो ये सही हो जाएगा। उपयोग की गई कमजोर बैटरियों का निपटान सावधानी से किया जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अमरबेल जैसे पौधे परपोषी पौधे को पोषण से वंचित रखते हैं। किसी लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। 7वां क्वेश्चन है, जल तथा खनिजों को पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 8 है, विद्युत बल्ब डैश भी देते हैं जो जरूरी है वांछनीय नहीं है। जरूरी या वांछनीय नहीं है तो ऊष्मा देते हैं जो कि जरूरी नहीं है। चाल को परिभाषित करना है, तो निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अथवा में दिया गया है चाल का मूल मात्रक लिखिए, तो मीटर पर सेकंड जो है वो क्या है, चाल का मूल मात्रक रहेगा, मीटर पर सेकंड। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ पत्तियां हरी नहीं दिखती, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है, तो बिल्कुल उनमें क्लोरोफिल होता है, बेशक वो हरी दिखती नहीं है। अथवा में दिया गया है, ठीक है, कीट बख्शी पौधे की कोई 2 उदाहरण लिखिए। कीट बख्शी पौधे के कोई 2 उदाहरण लिखिए, पीचर पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोहे की कील को विद्युत चुंबक में बदलने के लिए किन 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो विद्युत धारा और तांबे की तार की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अथवा में एमसीबी का एक उपयोग लिखिए, परिपथ को तोड़ने में या सुरक्षा उपकरण में जो है एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर डायरेक्शन। 3 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट इन लाइकन्स, फॉल्स हो जाएगा। वी यूज सिंबल टू ड्रॉ इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ट्रू हो जाएगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रू हो जाएगा। यूज्ड वीकेंड बैटरीज शुड बी डिस्पोज ऑफ केयरफुली, ट्रू रहेगा। प्लांट्स लाइक अमरबेल कीप द होस्ट प्लांट्स डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड अप टू लीव्स बाय जाइलम। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो गिव हीट विच इज नॉट डिजायरेबल। उसके बाद डिफाइंड स्पीड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम लीव्स डू नॉट अपीयर ग्रीन, डू दे हैव क्लोरोफिल, यस दे हैव क्लोरोफिल। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, तो पीचर प्लांट्स एंड सनड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एग्जाम्पल रहेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट के। व्हाट आर द 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आयरन नेल इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए और इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए। राइट 1 यूज ऑफ एमसीबी, एमसीबी का यूज क्या है, तो एमसीबी जो वो सर्किट ब्रेकर है और सेफ्टी डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरल लोलक का एक भाग धातु के गेंद जैसा होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, बॉब बोलते हैं उसको। धातु के गेंद जैसा होता है ना इसको, तो क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। समय के 2 बड़े मात्रक बताने हैं, दिन महीना साल। भोजन के 4 प्रमुख घटकों की एक सूची बनाइए, तो 4 प्रमुख घटक कौन से रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन। प्रोटीन किन 4 घटकों का योग होता है, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तब इसके अवयव में क्या प्रवाहित होता है, ऑन करते ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी और तंतु कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, वह ऊष्मा देता है। विद्युत धारा के 2 प्रभाव बताने हैं, तो तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, असमान गति को संक्षेप में बताइए,
तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल होगा, ठीक है, 2 मिनट, लेकिन दूरी कभी 4 मीटर, कभी 6 मीटर, कभी 5 मीटर, तो ऐसे, तो असमान दूरी तय करेगी तो असमान गति कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण केवल हमारी पृथ्वी पर ही हो सकता है, क्यों? तो इसके लिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश चाहिए। कच्चा माल केवल जो है कहाँ पर मिलता है? पृथ्वी पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब कहाँ पर है? पृथ्वी पर है केवल। क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय सुई सामान्यतः किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 दोलन पूरा करने में एक सरल लोलक 38 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो 20 सेकंड में कितना टाइम लेता है? 20 दोलन पूरा करने में समय 38 सेकंड लगता है, तो एक में कितना लगेगा? 1.9 सेकंड। राइजोबियम का फलीदार पौधे से महत्वपूर्ण संबंध है, इसका वर्णन कीजिए। तो राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलता है, जिससे पौधे उसका उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधे क्या देते हैं? बैक्टीरिया को रहने की जगह और पोषण देते हैं। तो ये सहजीवी संबंध होता है इनके बीच में। कौन सा संबंध होता है? सहजीवी। नेक्स्ट, अथवा में दिया गया है, सभी जंतुओं को विषमपोषी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 तक था बेटा, ये आपके 2-2 नंबर के थे, यानी 2 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। अब 8वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। सभी जंतुओं को विषमपोषी और पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? समझाइए। तो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, और सभी जो जंतु हैं अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अब हम इसी में जितने क्वेश्चन हमने अभी हिंदी मीडियम में किए हैं वो इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। वन ऑफ द पार्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेटेलिक बॉल लाइक, व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका नाम क्या होता है? बॉब होता है। राइट टू लार्जर यूनिट ऑफ टाइम, डे, मंथ एंड ईयर हो जाएगा। सेक्शन बी करेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। 2 से 7 आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब है। विच 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटीन? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these 4 components are present in protein. क्वेश्चन नंबर 3 है, once a room heater is switch on, what changes occur in its element? इसके एलिमेंट में कौन से चेंज होंगे? इलेक्ट्रिक करंट passes through wire, element become red hot and give heat. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टेट 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन, दैट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोटोसिंथेसिस कैन अकर ओनली ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। सो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? इट रिक्वायर CO2, वाटर, क्लोरोफिल, besides sunlight. Raw material are present on earth. The needle of a compass generally point in which direction? तो ये किस डायरेक्शन में जो है पॉइंट करेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट है, टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन ए सिंपल पेंडुलम टेक 38 सेकेंड्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? टाइम पीरियड निकालना है, यानी एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है। तो 20 में कितना लगता है? 38, और एक में कितना लगेगा? 38/20, तो 1.9 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइजोबियम हैज एन इम्पोर्टेंट रिलेशन विद लेग्यूमिनस प्लांट, डिस्क्राइब इट। तो इट कन्वर्ट, राइजोबियम क्या करेगा? इट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स क्या करेगा बदले में? उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन है ये? जब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। उसके बाद explain why all the animals are called heterotrophs and plants and autotrophs. तो animals can make food like plant, cannot make food like plant, plants की तरह अपना food नहीं बना सकते। plants do photosynthesis and prepare food, and all animals depend upon plants for their food. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सुरक्षा उपकरणों पर चर्चा के दौरान एक छात्र ने सुझाव दिया कि विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले सामान्य तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज के रूप में किया जा सकता है। आप सुझाव से सहमत हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो ये जो है सुझाव से हम असहमत हैं कि जब विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा तो ये रोक नहीं पाएगी, फ्यूज वाली तार तो गल जाती है और परिपथ टूट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत घंटे की प्रणाली जो है संक्षेप में व्यक्त करनी है आपको। तो विद्युत घंटे की प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करना है। तो देखिए, स्विच ऑन होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तार विद्युत चुंबक होगी,
ठीक है, तार जो है वो क्या बन जाएगी, विद्युत चुंबक बन जाएगी। एक जैसे विद्युत चुंबक बनेगी, हथौड़ा जो है वो जो गोंग होता है, प्लेट होती है, उसे टकराएगा और क्या होगा, परिपथ जो है वो टूट जाएगा और फिर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और फिर से वो एक बार बच जाएगी। इस तरह से जो प्रक्रिया है वो होती रहती है। अगला है, एक तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी 25 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल की गणना क्या है। तो 1 किलोमीटर में हम मीटर बना लेंगे, 1000 मीटर होते हैं और दूरी यानी चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 1000 और समय कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 11 है, वर्षा का मौसम था और मेरी माताजी कुछ डबल रोटी के पैकेट को रखकर भूल गई। कुछ दिनों बाद उसमें से दुर्गंध आने लगी और उसका रंग बदलकर पीला हरा सा हो गया। इस प्रेक्षण का कारण लिखिए। तो नमी के कारण क्या हुआ, सूक्ष्म जीव में वृद्धि होने लगी और फंगस लग जाएगी जो ब्रेड को खराब कर देगी। क्वेश्चन 12 है, इसको मिलान करना है। तो देखिए, स्विच ऑन का मतलब परिपथ पूर्ण हो जाता है। जनित्र का मतलब विद्युत आपूर्ति करता है, जनरेटर। CFL हमें लाइट देता है। निक्रोम एक तार है। एलिमेंट जो है वो क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। और लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। तो इस तरह से आप मैच करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है इंग्लिश मीडियम में प्रश्न। ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन safety devices, one of the students suggested that normal wires used in electric circuit can be used in electric fuse. Do you agree with the suggestion? तो हम क्या करेंगे, we are disagree, क्योंकि in case of excess current, the जो conducting wire है will not able to stop the flow, but fuse wire will melt and blow off. ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग बतानी है। तो इसमें क्या होगा, स्विच ऑन होता है, करंट फ्लो करेगा, कॉयल जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, हैमर स्ट्राइक करेगा गोंग से, सर्किट एकदम ब्रेक हो जाएगा और करंट कॉयल में नहीं रहेगा। फिर आयरन स्ट्रिप टकराएगी, फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से जो है क्या होता है, ये प्रोसीजर चलता रहता है। ए फास्ट मूविंग ट्रेन कवर 1 किलोमीटर इन 25 सेकेंड्स। एक फास्ट मूविंग जो ट्रेन है वो 1 किलोमीटर जो है 25 सेकंड में कवर करती है। इसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 1000 मीटर, टाइम रहेगा 25 सेकंड्स, 40 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 है 3 नंबर का। इट वॉज अ रेनी सीजन एंड माई मदर लेफ्ट द ब्रेड पैकेट इन ओपन एंड फॉरगेट। ठीक है, एंड फ्यू डेज इट स्टार्टेड टू स्मेल फाउल, गंदी स्मेल आने लगी, चेंज हो गया कलर, येलोइश ग्रीन हो गया, गिव रीजन। तो ड्यू टू मॉइस्चर माइक्रोब्स ग्रोथ अकर। अब मॉइस्चर के कारण क्या हुआ, आंसर रहेगा माइक्रोब्स ग्रोथ जो है हो जाती है। इट इज़ फेवरेबल कंडीशन फॉर फंगस टू ग्रो विच स्पॉइल द ब्रेड। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन होती है फंगस के लिए और ये ब्रेड को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है। मैच कर लेंगे। स्विच ऑन मतलब कि क्या है, यहाँ पे स्विच ऑन का मतलब सर्किट कंप्लीट, जनरेटर मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई, CFL लाइट, निक्रोम एक वायर है, एलिमेंट हीट प्रोड्यूस करेगा, शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें आप एक बार अच्छे से जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हम केवल इसके आंसर करेंगे बच्चे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल सेकंड का आंसर हो जाएगा मध्यशिरा जो है पत्ती और तनों में देखी जा सकती है। थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा घास। जालिका रूपी शिलान्यास किस में होता है, घास में होता है। उसके बाद जालिका ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें बच्चों घास नहीं होगा, घास में, केले में और मक्का में, इनमें तो जो है समांतर शिराविन्यास होता है, जालिका रूपी होता है तुलसी में। ठीक है, इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, तुलसी। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें फर्स्ट में ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका, वीड्स बेनिफिट, इसमें ये हो जाएगा सेकंड ओनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें मिडरे बी सीन इन लीव्स एंड स्टेम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किस में होगी, जो है तुलसी में रहेगी रेटिकुलेट वेनेशन। उसके बाद है निम्नलिखित में किस पौधों में, पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। देखिए, समांतर शिराविन्यास किस में होता है, घास में होता है। अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें पपीता नहीं आएगा, इसमें घास आएगा। गुलाब, पपीता, आम, इनमें तो जालिका रूपी होता है, घास में समांतर होता है। अपनी कक्षा की खिड़की से बाहर देखिए, तो ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। निम्नलिखित में कौन से सजीव प्राणियों के लक्षण है। तो इसमें कौन से सजीव प्राणियों के लक्षण है, चारों ही सजीव प्राणियों के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पौधे में श्वसन के लिए कौन सा सही है। तो ये केवल रात के समय होता है,
इसमें आपका ये नहीं होगा। पौधों में श्वसन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये कौन सा सही है? पौधों में श्वसन जो है वो दिन और रात दोनों के समय ही होता है। रेस्पिरेशन पौधों में दोनों टाइम पे होता है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लांट पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन आपका ग्रास में रहेगा। ठीक है, ग्रास में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इसमें आप करेंगे तो इसमें विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे रेस्पिरेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करनी होती है, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कब होता है? टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दोनों ही टाइम पे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन चलता है। नेक्स्ट देखिए, अग्रलिखित में कौन सा कथन उत्सर्जन के बारे में गलत है? तो गलत है इसमें यह है केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपका ए, पेड़ की शाखा से एक नया पत्ता जो है वो निकल रहा है, ये प्रजनन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 15वां क्वेश्चन है, इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा गया है आपसे कार ए और कार बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है? तो जो भी समय लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका अनुपात आपको यहाँ पर निकालना है। इसमें आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीशन। तो इसमें आपका इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं हम ये, तो सी हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली। कौन सा रिप्रोडक्शन से बिलोंग नहीं करता है? तो ए, न्यू लीफ कमिंग आउट ऑफ ट्री ब्रांच, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे हम। ठीक है, दो कार हैं, इसमें देखिए दो कार हैं, ए एंड बी अपनी जर्नी स्टार्ट करती है अम्बाला से 9 बजे। दोनों ही कार जो है एक 80 की स्पीड से चल रही है और एक 100 की स्पीड पे चल रही है, और डिस्टेंस दिया गया है 200 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको रेशियो बताना है टाइम टेकन बाय कार ए एंड कार बी, कितना टाइम जो है उन्होंने लिया है उसका रेशियो बताना है। तो रेशियो हो जाएगा आपका 2.5:2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कार बी किस समय पानीपत पहुंची जो अम्बाला और दिल्ली के बीच में है? इसमें बच्चे आप क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे चाल दी गई है और दूरी दी गई है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे समय टाइम जो है वो निकाल लेंगे। टाइम निकाल के तब रेशो निकालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है, दोनों कारों के बीच पानीपत पहुंचने में कितने समय का अंतर है? ये था हमारा, कार बी किस समय पानीपत पहुंची जो दिल्ली और अम्बाला के बीच में है? तो 10 बजे। दोनों कारों के बीच पानीपत पहुंचने में कितने समय का अंतर है? 15 मिनट का। तो वहां से आप जो समय निकालेंगे तब ये आंसर आ जाएंगे। दिल्ली में कार ए के पथमापी ओडोमीटर का पाठ्यांक 3200 था, पानीपत में इसका पाठ्यांक क्या था? तो क्या रहेगा? 3100 रहेगा। उसके बाद इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। एट व्हाट टाइम कार बी रीच्ड पानीपत विच इज़ हाफ वे बिटवीन द अम्बाला एंड दिल्ली। तो क्या रहेगा? 10 AM। द गैप ऑफ टाइम बिटवीन द टू कार टू रीच पानीपत कितना रहेगा? 15 मिनट्स रहेगा। उसके बाद है द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ कार ए दिल्ली वाज 3200। व्हाट वाज इट्स रीडिंग इन पानीपत, पानीपत में इसकी रीडिंग क्या थी? तो 3100 हो जाएगी, 3100। तो ये था बच्चों आपका नेचुरल साइंस का पेपर। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर क्लियर है। जब आप लास्ट में ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इनको अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे और काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे पेपर आपके लिए मिड टर्म एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।